आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शीर कोरमा, खीर, फिरनी सबसे बहुत डिफरेंट है। हर कोई चाहता है कि ईद पर कुछ यूनिक, कुछ अच्छा और टेस्टी हम मेहमान के सामने पेश करें, तो आप एक बार इस डिज़र्ट को ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आप लोग की वाह वाह हो जानी है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो चले देखते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप दूध और दूध को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। साथ में हम इसमें शामिल कर लेंगे 3 छोटी इलायची को कूट कर ऐड करा है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसमें एक बहुत अच्छे से बॉयल आने देंगे और जब हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसमें आप शामिल कर लें चीनी। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून चीनी ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, पर इतने दूध में इतनी चीनी इस रेसिपी के लिए इनफ रहेगी। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर आप इसकी आंच को सिम कर दें और दूध को हल्के आंच पर कुक होने दें ताकि अच्छा सा एक करने का इसमें फ्लेवर आ जाए। अब एक साइड हम एक बाउल में ले लेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा पानी या फिर दूध डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह से इसका पेस्ट बना लें, कोई भी लम्स इसमें ना रहे। अब उसे एक साइड करने के बाद हम उसी दूध में शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट और इसी के साथ इसमें कस्टर्ड का ये मिक्सचर भी ऐड करेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए और ये हल्का सा थिक ना होने लगे। इस तरह से अच्छे से जब इसमें बॉयल आ जाए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाए जो हमें चाहिए इस तरह से, तब आप गैस को ऑफ कर दें और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें। तो इसे एक साइड करेंगे। अब हम चलेंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम इसकी एक स्टफिंग बनाएंगे जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने दूध की मलाई ली है। आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का पाउडर और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करा है। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, इसमें पिस्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो वो आप ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है और थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। बस सारी चीज़ों को डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही मज़ेदार आपकी एक स्टफिंग बनकर तैयार होती है। ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल मार्केट के खोए से आपने इसे बनाकर तैयार करा है। अब चलेंगे हम इसके थर्ड और लास्ट प्रोसेस में, जिसके लिए हम एक चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कप पानी लिया है और 3 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें छोटी इलायची ली है, कूट कर ऐड कर दी है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास सैफरॉन है तो आप इसमें शामिल कर लें, उससे टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आएंगे। मेरे पास नहीं था तो इसलिए अच्छे कलर के लिए फूड कलर इसमें शामिल कर दिया और बहुत कम क्वान्टिटी में आप इसे ऐड करें और डालकर बस अच्छे से मिक्स कर लें। हमें यहाँ पर कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का से इसे चिपचिपा होने तक कुक कर लेंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और ब्रेड के स्लाइस लेने के बाद इस तरह से इसे किसी ग्लास से या फिर कुकी कटर से आप इसकी इस तरह से गोल शेप दे लें और बस इसे निकाल कर एक साइड कर लें। तो सारे ही ब्रेड्स के पहले आप ये पीसेस निकाल लें और जो इसके साइड के कॉर्नर्स हैं, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपके वेस्ट नहीं होंगे, इसके आप ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक ब्रेड का इस तरह से हम ये पीस ले लेंगे और इस पर हम स्टफिंग को अप्लाई करेंगे। इन पीसेस को हमें ना फ्राई करना है ना स्टीम करना है। आप देखें कितने आसानी से कितना मज़े का डिज़र्ट बनकर तैयार होगा बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। बस यहाँ पर स्टफिंग को अप्लाई करके इसको दूसरे वाले पीस से कवर कर देंगे और इस तरह से हम इसे सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे। स्टफिंग को आप इसमें ज़्यादा से अच्छे से अप्लाई करें ताकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा निकल कर आए। एकदम क्रीमी टेक्सचर का ये डिज़र्ट बनकर तैयार होगा। जब आप बना लेंगे तो आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो सारे पीसेस इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब फाइनल इसे अब असेंबल करेंगे और देखेंगे हम इसे किस तरह से असेंबल करते हैं। किसी भी बर्तन में सबसे पहले एक कस्टर्ड की लेयर लगा लें। इस तरह से इसमें कस्टर्ड ऐड कर लें अच्छा खासा और फिर इसमें हम यहाँ पर इस तरह से पीसेस को ऐड करेंगे। जितने पीसेस आपके डिश में आ जाएं आप उतने शामिल कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 तरह से असेंबल करा था। सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से एक डिश में असेंबल कर लिया था। ऊपर से इस पर हम ये चाशनी ऐड करेंगे। तो सारे पीसेस इसमें कस्टर्ड में ऐड करने के बाद आप थोड़ी बहुत इस पर चाशनी ऐड करें ताकि अच्छे से अंदर तक मीठा हो जाए और अच्छा सा डिज़र्ट हमारा बनकर तैयार हो। दूसरी लेयर दोबारा से हम कस्टर्ड के इस पर ऐड कर देंगे और इतना ही थिक हमें इसमें कस्टर्ड चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगेगा। और इस तरह से मैंने 3 बॉल्स ले ली थी, उसमें एक पीस को रखा कस्टर्ड ऐड करके और ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही डिश आपका खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर बस हमने इसे थोड़े बहुत गार्निश कर लिया था पिस्ता और बादाम और काजू के साथ। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत मज़े की ये डेजर्ट बनकर तैयार हुई थी। अगर आपने इस ईद पर इसे बना लिया तो मेहमान जो हैं आपके फ़ैन हो जाएंगे और रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखें आप कितना मज़े का डेजर्ट बना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।